कि दुरानिया कितना होता है? देखिए ठीक है, तो आपके जो स्किन है उसके अंदर जो है वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते जैसे हैं। आपने कहा है कि इससे टॉक्सिन को रिमूव किया जाता है, तो इससे वन कैन इन्फर कि इवन हेल्दी पर्सन कैन गो थ्रू दिस जी, प्रोसीजर। तरीके से वाइटल ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू हिजामा। घंटे पहले तक कुछ ना खाया हो, सर ये कप्स लगे रहने दें, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोई मजाका नहीं है कि आप कोई भी तरीका इलाज हो, कोई भी दवाई इस्तेमाल करें। हाँ, जो मैंने बता दिया कि बीपी का जो पेशेंट है वो मेडिसिन यूज कर रहा है, ब्लड थिनर, बस वो 3-4 दिन छोड़ के करनी पड़ती है हिजामा, ताकि वो ब्लड जो है ना, जब आप कट लगाते हैं कि वो इतना ये कि उसकी ऊजिंग फिर जो है ना वो ज़्यादा ना हो जाए, इसकी यही एहतियात है। बाकी आप जो भी दवाई खा रहे हैं उसके साथ हिजामा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके साथ-साथ ये भी बता दीजिएगा कि ये जो प्रोसीजर होता है, ये लेंथी प्रोसीजर है या एक शॉर्ट मुख्तसर सा ये प्रोसीजर होता है, या इसका दौरानिया कितना होता है? देखें, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको जो कपिंग थेरेपिस्ट है वो कितने पॉइंट लगाएगा, और मुख्तलिफ बीमारी में मुख्तलिफ आपकी बॉडी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ट्रिगरिंग पॉइंट है बॉडी में, वहाँ पे पॉइंट लगते हैं। तो एक पॉइंट पे अमूमन अब कह लें कि 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, अच्छा, क्योंकि एक इसका पॉइंट पे। प्रोसीजर ये है कि जहाँ पे पॉइंट लगता है वहाँ पे हम कप लगा देते हैं और उसको पहले सक करते हैं, ठीक है। तो आपके जो स्किन है उसके अंदर जो है वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। 5-6 मिनट तक तकरीबन वो कप लगा रहता है, फिर इस कप को रिमूव करके हल्के से स्क्रैचेस लगा दिए जाते हैं, और ताकि वो कतरा-कतरा के ऊपर थम जाता है। फिर उसी पॉइंट पे हम कप लगा के इसको सकिंग गन से सक करते हैं, और वो जो ब्लड है वो निकलना शुरू हो जाता है, जो फुल ऑफ टॉक्सिन्स होता है। बस ये एक, अगर एक बंदे को 4 से 5 पॉइंट लग रहे हैं तो आधे से पौना घंटे का टाइम लग जाता है। ओके, ओके। जैसे आपने कहा है कि इससे टॉक्सिन को रिमूव किया जाता है, तो इससे वन कैन इन्फर कि इवन हेल्दी पर्सन कैन गो थ्रू दिस प्रोसीजर। जी, जी, बिल्कुल। बल्कि यमनी डॉक्टर्स ने इस पे बाकायदा रिसर्च कंडक्ट की है, और उन्होंने ये बताया कि 22 साला मेल और 45 प्लस या 50, जिन औरतों के जो है मेनोपॉज़ हो जाता है, वो ज़िंदगी में एक बार, बाहर के मौसम में और मॉर्निंग टाइम में, वो ये हिजामा ज़िंदगी में एक दफ़ा, उनने 2 सर्टेन पॉइंट्स बताए हैं, वहाँ से हिजामा करना बहुत ज़रूरी है। उन 2 पॉइंट्स को कहा गया है ग्रेवयार्ड फॉर द डेड सेल्स। राइट, ग्रेवयार्ड फॉर द डेड डेड सेल्स, सेल्स। तो वहाँ पे हिजामा करवाना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखें, एथलीट्स हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती, बड़े-बड़े रेसलर्स हैं, वो हिजामा से गो थ्रू करते हैं, क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, आपकी ब्लड के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे जो बोझ होता है वो कम हो जाता है। लीवर्स हैं, जो किडनीज़ है, आपके टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करते हैं, उन पे बोझ कम होता है, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वाइटल ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू हिजामा। राइट, राइट। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ये है कि मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए कि ये जो कोई कॉस्टली प्रोसीजर है, या इज़ इट अफोर्डेबल टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी? जी, बिल्कुल ये अफोर्डेबल है। जो कपिंग थेरेपिस्ट हैं आजकल, वो डिपेंड करता है वो आपको किस किस्म का प्रोटोकॉल देते हैं, उस हवाले से ये आपको, लेकिन इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात ये है कि वो क्या कहते हैं कि महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार। तो बाज़ लोग बहुत ही सस्ता काम कर देते हैं। याद रखें, इसके अंदर जितने इक्विपमेंट्स हैं वो डिस्पोजेबल यूज़ होता है, और अगर आपको एक बंदा बहुत ज़्यादा सस्ते में जमा कर रहा है, उसका नुकसान ये है कि वो फॉर वन यूज़ है, लेकिन वो धो के आपको कहीं दोबारा कप्स ना लगा दे, तो उसकी बड़ी एहतियात ज़रूरी है। और ये एक हाइजीनिक माहौल में हिजामा होता है, और उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। उसमें ये है कि हिजामा करने वाला तो बेहतर है डॉक्टर हो, वो समझ-बूझ रखता हो कि भई मेरे या डॉक्टर जो है उसके हाथ से किसी को इन्फेक्शन ना हो, बल्कि जो हिजामा कपिंग करने वाला है उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। जैसे जो ब्लड के थ्रू बीमारियाँ होती हैं, एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह, तो इसमें बड़ी एहतियात करनी है आपने, जिससे हिजामा करना है प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ हिजामा करना है।
ग्लव्स पहने हों, वो फॉर वन यूज़ हों। फिर हिजामा के बाद आप कपिंग थेरेपिस्ट से वो खून आलूद कप्स और ब्लड लेके अपने हाथों से जाके दफन करवाएँ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये हिजामा करवाया तो दफनाने का हुक्म दिया उस खून को, ठीक है? तो इसमें बेहतर ये है कि आप खुद जाके अपने हाथों से दफना दें, ताकि ये टेंशन ही ना हो कि भाई वो कपिंग थेरेपिस्ट जो है ना वो उसको धो के किसी और के लिए यूज़ करेगा। ओके, राइट। डॉक्टर साहब, आपने हेल्थ केयर हेल्थ फिजिशियन के लिए आपने प्री रिक्विजिट्स बताए हैं, तो क्या कुछ प्री रिक्विजिट पेशेंट के लिए भी हैं कि जब वो सर्जरी के लिए जैसे तैयार किया जाता है हमारे एलोपैथिक में, तो इस प्रोसीजर के लिए भी कोई प्री रिक्विजिट्स हैं पेशेंट्स के लिए? जी, बिल्कुल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 4 घंटे पहले तक कुछ ना खाया हो, ठीक है? राइट। लेकिन 4 घंटे पहले जो खाया हो वो भी तकड़ा हो, ठीक है? बाज़ लोग ठीक। क्या कहते हैं जी, बस मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, खैर मैदा खाली है और उसने जनाब 12 घंटे पहले कुछ जाके खाया हो, तो उससे बाज़ औक़ात आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास मीठा मशरूब आपके पास पड़ा हो। बाज़ औक़ात हिजामा के दौरान आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, तो मीनवाइल अगर आपके पास मीठा मशरूब नहीं है तो अब फेंट होने का ख़तरा है, पसीने छूट जाते हैं। तो ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो बेहतर ये है कि आपने 4 घंटे पहले खाया हो और फिर हिजामा के दौरान आपने जिसका हिजामा हो रहा है वो मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़े। ठीक। और हिजामा के घंटे बाद वो गुस्ल कर सकता है, मुस्तहब है। हिजामा के बाद 2 रकअत शुक्रान नफ़ल पढ़ेगा। हिजामा के बाद वो हस्बे तौफ़ीक सदका देगा और हिजामा जिस दिन हुआ हो, उस दिन वो किसी किस्म का गोश्त नहीं खाएगा और कोई हेवी वर्क नहीं करेगा, ठीक है? राइट। और बस और इसके अंदर कोई ऐसे वो नहीं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, आपने जो फर्स्ट टाइम गो थ्रू होते हैं हिजामा के प्रोसेस से, वो खौफ निकाल लें। यार कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान प्रोसीजर है और आप एट अ टाइम इतना हल्का फ़ील करेंगे कि बाज़ लोग तो कहते हैं कि सर ये कप्स लगे रहने दें, हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। फ्रेश इसकी फील वजह होता ये है कि आपके बॉडी के अंदर जो नेचुरल ट्रांसमिटर्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, इसी तरह बाकी जो है केमिकल हार्मोन्स हैं, वो रिलीज़ होता है। है। तो राइट, मतलब राइट। सेंस ऑफ प्लेयर और वो पेन, वो सूदिंग इफ़ेक्ट वो महसूस होता है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारी सुन्नत है, ज़रूर गो थ्रू हो। राइट, राइट। डॉक्टर साहब, आपने मेरे ख़्याल से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से इसके हवाले से जितने भी जो चीज़ें उनके माइंड में थी अगर, तो वो मेरे ख़्याल से ज़रूर आंसर हुई होंगी। तो मैं फाइनली अगर इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कपिंग थेरेपी है, ये एक पुराना तरीका इलाज है और हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। की तरफ से रिकमेंडेड है और एक हदीस है बुखारी शरीफ की, हदीस नंबर 5680 है, जिसका मफ़हूम इस तरह से बनता है कि 3 चीज़ों में शिफा है, जिसमें शहद, हिजामा और ब्रांडिंग ऑफ फायर है। और लेकिन ये जो तीसरा जो तरीका है ब्रांडिंग ऑफ फायर से, ये अल्लाह के नबी ने इससे मना किया है। और इसके अलावा हदीस से ये भी प्रूव होता है कि जी आपकी मेमोरी के लिए, हेडेक के लिए, मैजिक के लिए, पॉइज़न के लिए, इवन ये जो जादू वगैरह के लिए ये हिजामा करवाया गया है और इन चीज़ों में भी ये इफ़ेक्टिव प्रूव हो रहा है। तो ऐसी कोई भी बीमारी किसी को है, किसी तरह का भी कोई हेल्थ इश्यू है, तो उसके लिए जहाँ दूसरे तरीका इलाज है उनको कंसिडर किया जाता है। तो आई विल रिकमेंड एंड इस वीडियो के थ्रू सबसे हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये तरीका इलाज है इसको ज़रूर कंसिडर किया जाए। बहुत सारी बीमारियों में ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रूव हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब अल्लाह के नबी आसमानों पर गए थे तो वहाँ पर सब फरिश्तों ने इस चीज़ का कहा गया कि हिजामा से अपना इलाज करवाएं, हिजामा को रिकमेंड किया गया है। तो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। फाइनली अगर आप कुछ कहना चाहें, ओवरऑल कोई चीज़ आप कहना चाहें व्यूअर्स से इस हवाले बहुत से? इम्पोर्टेंट। हिजामा को हमेशा चाँद की 17, 19, 21 ल्यूनर डेट्स जिसको हम कहते हैं, चाँद की 17, 19 और 21 को करवाना सुन्नत है और इसमें मेडिकली फ़ायदा भी ज़्यादा देखा गया है। तो जब भी करवाएँ चाँद की 17, 19 और 21 को हिजामा करवाएँ। ठीक। तो ये डेट्स हैं, ये इस्लामिक डेट्स के हिसाब से ये स्केड्यूल है, इनमें ये किया जाता है। ऑलराइट। सो नाज़रीन, होपफुली कि इस वीडियो से, इस सेशन से आप लोगों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अपनी आराज़ से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में इंशाअल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।
Till then, signing off, and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।